मंगल व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। किसी शांत नगर में एक साधारण सी स्त्री रहती थी। उसका नाम प्रिया था। वह नेक दिल, सरल स्वभाव वाली और सबकी सहायता करने वाली थी। पर उसके जीवन में दुखों का कोई अंत ही नहीं था। उसका घर था, पर उसमें सुख नहीं था। उसके पास परिवार था, पर उस परिवार के चेहरों पर हंसी कम और चिंता अधिक थी। प्रिया लगातार सोचती, ऐसा क्यों है? मेरे घर में आनंद क्यों नहीं टिकता? मेरे प्रयासों के बाद भी सब कुछ उलझा उलझा क्यों है? एक दिन वह निकट के मंदिर गई। मंगलवार का दिन था। मंदिर में घी के दीपों की मंद रोशनी, हल्की सी गूंजती घंटियों की ध्वनि और हवा में फैली चंदन की सुगंध सब मिलकर मन को अद्भुत शांति दे रहे थे। वहां बैठे एक वृद्ध साधु को देखकर प्रिया उनके पास गई। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। साधु ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, बेटी, कौन सी चिंता ने तुम्हारे मन को इतना बोझिल कर रखा है? प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा, मेरे घर में कभी शांति नहीं रहती। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पैसों की तंगी रहती है, पति भी तनाव में रहते हैं और बच्चों का मन भी हमेशा उदास रहता है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, पर सुख जैसे मुझसे रूठ गया हो। साधु मुस्कुराए। बेटी, मंगल ग्रह तुम्हारे जीवन में अशांति पैदा कर रहा है, परंतु इसका उपाय बहुत सरल है। मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की सच्ची भक्ति। प्रिया ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान जी? पर मंगल ग्रह का हनुमान जी से क्या संबंध? साधु ने कहा, बेटी, श्री हनुमान ही मंगल के अधिपति हैं। मंगलवार को उपवास रखकर, कथा सुनकर और सिंदूर, चोला, गुड़, लाल फूल और चना गुड़ अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और जब श्री हनुमान प्रसन्न हो, तब मनुष्य के जीवन से सारे कष्ट, भय और अशांति दूर हो जाती है। मंगल दोष शांत हो जाता है और जीवन में सुख, सौभाग्य और सफलता का उदय होता है। प्रिया ने विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे ये व्रत कैसे करना चाहिए? साधु ने उसे मंगल व्रत का नियम, विधि और ये पावन कथा सुनाई, जो अब मैं भी आपको सुना रहा हूँ। वह कथा एक प्राचीन नगर से आरंभ होती है। उस नगर में एक व्यापारी रहता था। धनी, प्रतिष्ठित, परंतु भीतर से टूटा हुआ। उसके पास धन बहुत था, पर सुख बहुत कम। उसका पुत्र अव्याकारी था, पत्नी उससे नाराज रहती थी और घर में हर समय झगड़े का माहौल रहता था। व्यापारी बार बार सोचता, जहां धन है वहां शांति क्यों नहीं? दूसरी ओर उसी नगर में एक भिक्षुक रहता था, गरीब पर शांत और संतुष्ट। उसके चेहरे पर ऐसी शांति रहती मानो मन में कोई चिंता ही ना हो। एक दिन व्यापारी उससे मिला और बोला, तू तो निर्धन है, पर तेरे भीतर ये शांति कहाँ से आती है? भिक्षुक हंसा और बोला, मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ और श्री हनुमान जी की उपासना करता हूँ। हनुमान जी संकट मोचन हैं, वे मंगल के अधिपति हैं। जब मंगल शांत होता है तो जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। व्यापारी ने कहा, मुझे भी वह व्रत बताओ जिससे मेरे घर के कलह समाप्त हो। भिक्षुक ने उसे मंगल व्रत की पावन कथा सुनाई और कहा, इस कथा को श्रद्धा से सुनो, मन को पवित्र करो और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करो। जो भी ये कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके कष्ट मिटते जाते हैं। व्यापारी ने अगले मंगलवार से व्रत प्रारंभ किया। वह सुबह उठकर लाल वस्त्र पहनता, श्री हनुमान जी के मंदिर जाता, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करता और कथा श्रद्धा से सुनता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में शांति बढ़ी, पुत्र का स्वभाव सुधरने लगा, पत्नी का कठोर मन पिघलने लगा, व्यापार में लाभ आने लगा और व्यापारी के भीतर एक अनोखी श्रद्धा जन्म लेने लगी। पर परिवर्तन पूर्ण तब हुआ जब उसे एक रात्रि स्वप्न आया। स्वप्न में श्री हनुमान जी प्रकट हुए। उनका स्वर मधुर था, शांत पर शक्तिशाली। हनुमान जी बोले, वत्स, जो हृदय से मंगल व्रत करता है, उसके जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। तूने श्रद्धा से व्रत किया, इसलिए मेरे आशीर्वाद से तेरा ग्रह उपद्रव दूर हुआ। अब सदैव सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना। व्यापारी भाव विभोर हो गया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। यह है मंगल व्रत की महिमा। जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करे, कथा सुने, हनुमान जी को सिंदूर, तेल, चना गुड़ और लाल पुष्प अर्पित करे, उसके सारे कष्ट मिटते जाते हैं।
मंगल ग्रह शांत होता है, बाधाएं टूटती हैं, मन और घर दोनों में सुख का उदय होता है। प्रिया ने जब ये कथा सुनी, उसके मन में भक्ति का प्रकाश जग गया। उसने उसी मंगलवार से व्रत आरंभ किया। सुबह दीपक जलाया, हनुमान चालीसा पढ़ी, सिंदूर चढ़ाया और कथा को मधुर मन से पढ़ा। धीरे धीरे उसके जीवन में भी चमत्कार होने लगे। घर में झगड़े कम हुए, उसकी छोटी छोटी समस्याएं अपने आप हल होने लगीं। पति के काम में तरक्की हुई, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा और उसका घर सचमुच घर जैसा लगने लगा, सुख, शांति और प्रेम से भरा हुआ। उसे एहसास हुआ, जब हनुमान जी की कृपा होती है तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी जल की तरह बह जाती हैं। यही मंगल व्रत की शक्ति है। भक्ति श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में शांति, सुख, स्वास्थ्य, सौभाग्य और मंगल का उदय अवश्य होता है। मंगल देव प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। जय श्री हनुमान।